अगली खबर, जोधपुर आज युद्ध सीमाओं पर नहीं मस्तिष्क से लड़े जा रहे शेखावत। एबीवीपी में 61वें प्रांतीय अधिवेशन में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री का उद्बोधन। बोले, एबीवीपी कार्यकर्ता डिजिटल वॉरियर बन सत्य, तथ्य और राष्ट्रहित के पक्ष में खड़े हो। बीकानेर में 26 दिसंबर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज युद्ध सीमाओं पर नहीं बल्कि मस्तिष्क में लड़े जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता डिजिटल वॉरियर बनकर सत्य, तथ्य और राष्ट्रहित के पक्ष में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आज एक झूठा संदेश भी पूरे समाज को भ्रमित कर सकता है, इसीलिए वैचारिक सजगता पहले से अधिक आवश्यक है। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 61वें प्रांतीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि उनके लिए यह कार्यक्रम किसी औपचारिक उद्घाटन से अधिक अपनी जड़ों से जुड़ने जैसा है। उनका सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन विद्यार्थी परिषद के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में प्रारंभ हुआ और आज जो भी दायित्व उन्हें मिला है उसका बीज इसी संगठन से पड़ा। एबीवीपी केवल आंदोलन का मंच नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला है। शेखावत ने कहा कि पिछले 30-35 वर्षों में देश की परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। कभी जिन मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता आंदोलन करते थे, जैसे अनुच्छेद 370, राम मंदिर या सीमाओं की सुरक्षा, आज वे राष्ट्रीय संकल्प के रूप में पूरे हो रहे हैं। भारत की सीमाएं पहले से कहीं अधिक सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि संदर्भ बदल गए हैं लेकिन चुनौतियां समाप्त नहीं हुई है। आज देश को झूठे नैरेटिव्स, सांस्कृतिक प्रदूषण और इतिहास के विकृतीकरण से खतरा है। डिजिटल माध्यमों से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और राष्ट्र गौरव को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। आज की युवा पीढ़ी सौभाग्यशाली। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है क्योंकि उसे भारत और विकसित राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी बनने और विकसित भारत में जीने दोनों का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की पीढ़ी ने देश को आजाद कराया। आने वाली पीढ़ियां विकसित भारत में जन्म लेगी, लेकिन वर्तमान पीढ़ी ही वह पीढ़ी है जो यह कह सकेगी कि हमने भारत को विकसित बनाया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे चाहे जिस क्षेत्र में जाए, शिक्षा, तकनीक, प्रशासन, चिकित्सा या उद्यमिता, अपना लक्ष्य राष्ट्र निर्माण से जोड़े रखें। शिक्षक केवल पढ़ाने तक सीमित न रहे बल्कि विकसित भारत की पीढ़ी गढ़ने का दायित्व समझे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अधिवेशन केवल विचार विमर्श पर का मंच नहीं बल्कि संकल्प का स्थल है। यहाँ से निकले विचार केवल सभागार तक सीमित न रहे बल्कि हर परिसर, हर गांव और हर नगर तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवादी चेतना का वाहन बनकर समाज में वैचारिक नेतृत्व देना होगा। युवा शक्ति की भूमिका सबसे अधिक निर्णायक। शेखावत ने कहा कि भारत इस समय केवल आर्थिक या राजनीतिक परिवर्तन के दौरान पे नहीं बल्कि सांस्कृतिक, वैचारिक और मानसिक पुनर्जागरण के ऐतिहासिक कालखंड से गुजर रहा है। ऐसे समय में देश की युवा शक्ति की भूमिका सबसे अधिक निर्णायक है। उन्होंने कहा कि आज की चुनौतियां तलवारों से नहीं बल्कि विचारों के माध्यम से सामने आ रही है। इनका प्रतिकार केवल जागरूक राष्ट्रवादी और वैचारिक रूप से संयुक्त युवा ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एबीवीपी जैसे राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ना जितना गौरव का विषय है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के आग्रह किया कि वे संगठन की वैचारिक विरासत को समझे, उसे जिए और आगे बढ़ाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत का यह संक्रमण काल सफलतापूर्वक पूरा होगा और इसमें युवा शक्ति की भूमिका निर्णायक सिद्ध होगी। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, जो कि वीर बाल दिवस मना रहे हैं आज देश भर में।
दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों ने बाबा साहब जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए इतनी कम उम्र में दीवार पर चढ़ जाना स्वीकार किया, लेकिन धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। साहिबजादों का ये बलिदान, इस बलिदान ने भारत में सनातन धर्म को बचाने के लिए, भारत में सनातन धर्म के बिंदुओं की, मान बिंदुओं की रक्षा के लिए एक अद्भुत प्रेरणा देश के जनमानस के हृदय में स्थापित की थी। और उस प्रेरणा ने निश्चित रूप से भारत में सनातन को बनाए रखने, बचाए रखने में अभूतपूर्व योगदान किया। वीर साहबजादों का ये बलिदान देश कृतज्ञ भाव से और द्रवित मन से उनके बलिदान का स्मरण करते हुए उनके प्रेरक चरित्र से प्रेरणा लेता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से गत 4 वर्षों से देश इस अद्भुत बलिदान के दिवस, जो शायद इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा, ऐसे बलिदान के दिवस को उन साहिबजादों के सम्मान के दिवस के रूप में स्मरण करता है। और मैं ये मानता हूं कि देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय के बाद वीर बालकों के बलिदान से लेकर के देश की युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी को एक अद्वितीय प्रेरणा इस भारत की संस्कृति के संरक्षण के लिए अपने आप को खपा और मिटा देने वाले इन चरित्रों से मिली है। हम सब लोगों को अभी आज सौभाग्य है कि इस अवसर पर, इस पवित्र दिन पर आकर के यहाँ इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में हम सबको भी अरदास करने का, मत्था टेकने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी ने बीकानेर शहर में इसको लेकर के एक प्रदर्शनी आयोजित की है। हजारों लोग उस प्रदर्शनी को देखने आएंगे और निश्चित रूप से इस बलिदान से प्रेरणा लेकर के वो भी संस्कृति की रक्षा और धरोहर की रक्षा के लिए सभी लोग उतरे। बहुत शुभकामनाएं। सर, राहुल पड़ोस को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।